यार, कहानियां सुनने में तो बड़ी मजेदार लगती हैं, लेकिन जब वही कहानियां हकीकत बन जाएं तो रूह कांप उठती है। ऐसी ही एक कहानी है मेरे बचपन के दोस्त राहुल की। बात उन दिनों की है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जाया करते थे। राहुल के दादाजी के गांव में एक पुराना मकान था, पहाड़ी पर। लोग उस मकान के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस घर में कोई आत्मा रहती है, रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हम बच्चे तो थे ही नादान, डर हमें लगता था, मगर उत्सुकता भी बहुत होती थी उस घर के बारे में और जानने की, उस रहस्य को सुलझाने की। एक दिन राहुल, मैं और हमारी बहनें रिया और प्रिया खेल रहे थे। खेलते खेलते पता ही नहीं चला कब हम उस पुराने मकान के पास पहुंच गए। घर को देखकर रूह कांप गई। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे, खिड़कियां टूटी हुई, जैसे सालों से कोई उस घर में रहा ही ना हो। सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था। हवा में ठंडापन बढ़ गया था। रिया और प्रिया तो डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन राहुल और मैं, हम दोनों आगे बढ़ते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही हो। रात को हम चारों एक ही कमरे में सोए थे। बाहर हवा चलने की आवाज आ रही थी। पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली। कमरे में सन्नाटा पसरा था। राहुल और मेरी बहनें सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सोचा शायद मुझे कोई बुरा सपना आ गया होगा। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। भाई, भाई। आवाज और करीब आ रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। डर के मारे मेरा पूरा बदन अकड़ गया था। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। कमरा खाली था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं सचमुच सो रहा था, या फिर अचानक मुझे अपने पैरों पर कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। मैंने अपनी नजर नीचे की। मेरे पैरों पर खून बिखरा हुआ था। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। मेरी चीख सुनकर राहुल और मेरी बहनें भी जाग गए। उन्होंने मुझे खून से लथपथ देखकर घबरा गए। हम सब ने देखा कि खून एक दीवार से आ रहा था। जैसे ही हम उस दीवार के पास गए, हमें एहसास हुआ कि वह दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाजा था। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो अटारी की ओर जाता था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर्रर करते हुए खुल गया। अंदर से धूल और सड़ी लकड़ी की गंध आ रही थी। हमारे पास टॉर्च नहीं थी, इसलिए हम अंदर क्या है ये नहीं देख सकते थे। तभी अटारी से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमें अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। हम डर के मारे चीखते हुए वहां से भाग निकले। अगली सुबह हम उस घर से दूर, बहुत दूर चले गए। हमने कभी किसी को उस रात की सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे एहसास होता है कि उस अटारी में, अंधेरे में कोई तो था, कोई ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते थे।